हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर जो क्लास नई अपलोड हो वो आपको हैंड टू हैंड बहुत ही जल्द आपको मिल जाए, सर्च करने का भी काम न रहे। अगर दोस्तों पुरानी क्लासेस नहीं देखे तो वो भी जाकर देखे। आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी क्लास नाइन्थ आपको अपनी जो क्लास नाइन्थ में मिलेगी पर वो बाद में मिलेगी है ना, इसलिए तो क्लास 10th की अगर मैथमेटिक्स पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़नी है, पूरा कोर्स, तो आप हमारे चैनल पर जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और चैनल पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाए और प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको अपनी क्लास 10th की जो है सारी क्लासेस बिल्कुल एक ही लिस्ट में चैप्टर वाइज मिल जाएगी। पहली प्रश्नावली हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, हम तीसरी प्रश्नावली का दूसरा क्लास ले रहे हैं। तो अगर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखिए ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। और अगर जुड़े हुए स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत है नहीं। और प्लीज हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास अगर आपको अच्छी लगे प्यारे बच्चों तो आप इस क्लास को जो है प्लीज प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। और यकीन मानिए आपको जो है पूरा अगर 100% अगर क्लास आप पूरी देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा और आपको कहीं पर इधर उधर दौड़ा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वापस बता दे रहा हूं मैं, अगर नए हैं तो चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाए वहां पर, और प्लेलिस्ट के अंदर जो आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अपन आज की क्लास की। तो क्लास अपनी ये है 3.1 प्रश्नावली, जिसके अंदर पहला सवाल पहले का पहला टाइप है, निम्न समस्या में से समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफ बनाकर इसको हल करना है। पहले तो इसका समीकरण युग्म बनाना है। तो जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई पहली एक प्रतियोगिता का नाम है, उसमें भाग लिया, पहली वाली। तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना आप थोड़ा सा, है ना। अपन मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या मान लेते हैं अपन x। लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं बेटा, x मान लेते हैं। और लड़कियों की संख्या वो अपन क्या मान लेते हैं, y। क्या मान लेते हैं बेटा, y मान लेते हैं। आराम से शांति से समझना, ठीक है ना। लड़कों और लड़कियों की संख्या मान ली x। कुल विद्यार्थी कितने हैं 10 में, कक्षा 10 के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। अगर मैं लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों को जोड़ूंगा तो कुल विद्यार्थी आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे भाई। कुल विद्यार्थी है 10 जिनमें लड़के और लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों की संख्या को मैं जोड़ूंगा तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो कुल विद्यार्थी अपने पास कितने हैं 10, यानी कि x लड़के और y लड़कियां, इन दोनों की संख्या को जोड़ूंगा तो कुल विद्यार्थी बराबर में कितने आने चाहिए, 10। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन तो बन गई यहां पर। दूसरा आगे पढ़ते हैं। भाग लिया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है बताओ, लड़कियों की संख्या है y, ये लिखा मैंने y। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या क्या है x। और उन लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और अधिक बोल दे तो उसमें क्या करना है, जोड़ना है, और बीच में क्या लगा देंगे, बराबर। अगर कम बोले तो घटाना है और अधिक बोले तो जोड़ना है। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है क्या बेटा, लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y मान ली, और फिर दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो कुल विद्यार्थी 10 आने चाहिए। और दूसरी बार प्रश्न ने कहा कि लड़कियों की जो संख्या है तो y लिखी, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या क्या है बेटा, x है, तो उससे 4 क्या हो गई, अधिक हो गई। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। 2 इक्वेशन बन गई। ये तो हो गया इसका समीकरणों के युग्म के रूप में, यानी इसकी समीकरण बन चुकी है। अब आगे क्या करना है, इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब ग्राफी विधि से बेटा हल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों समीकरणों को हल करके इनके मान निकालने पड़ेंगे और वहां से पता चल जाएगा कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो थोड़ा सा अब हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऊपर वाला जो सवाल है वो पूरा मिटा रहा हूं, ठीक है ना। ऊपर वाला सवाल अपन एक बार रफ कर देते हैं, और इसकी जरूरत पड़ेगी वैसे, पर क्या कर सकते हैं। यहां तक समझ गए ना भाई। अब उधर से लिखता हूं मैं, देखना ध्यान से पूरा एकदम प्रोसेस समझिएगा। यहाँ पे भी थोड़ी जगह है तो यहाँ लिख देते हैं। अब अपन लेते हैं, 2 समीकरण है तो पहले पहली समीकरण को सोल्व करेंगे, फिर दूसरी को सोल्व करेंगे। तो हर बार तरीका ध्यान रखना भाई। समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है भाई, आपको क्या करना है,
ग्राफीय विधि के अंदर एक बार तो x का मान 0 ले लो और एक बार क्या ले लो, y का मान 0 ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझना कैसे। x बराबर 0 पर अगर मैं x बराबर 0 लूं तो 0 प्लस y बराबर क्या होगा 10, और 0 का कोई मतलब नहीं है तो y बराबर कितना आ गया 10। आया क्या भाई समझ में। एक बार तो x का मान 0 लेना है और एक बार y का मान 0 लेना है, ग्राफीय विधि खत्म हो जाएगी। x बराबर अपन ने 0 लिया तो इसकी जगह 0 लिखा तो 0 हट गया तो y बराबर कितना हो गया 10। अब क्या करेंगे बेटा, एक बार अपन क्या ले लेंगे 0, y बराबर 0 ले लेंगे, और अगर y बराबर 0 लेंगे इसी इक्वेशन में तो x प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये लिख दिया x प्लस 0 बराबर 10। तो x का मान भी कितना आ गया 10 आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, अब अपन बनाते हैं सारणी। सारणी बनाते हैं भाई, सारणी बनाते हैं तो देखिएगा ये बनाई अपन ने सारणी ऐसे। ये तो हो गया बेटा x का मान, और ये किसका मान हो गया y का मान हो गया। x का मान अपन ने क्या लिया 0, तब y का मान कितना आया 10। x का मान लिया 0 तब y का मान आया 10। जब y का मान लिया 0 तब x का मान कितना आया बेटा 10। कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है। पहली इक्वेशन तो हो गई। ठीक, अब दूसरी समीकरण उठाते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो y बराबर जैसे दे रखा है x प्लस 4 दे रखा है, y बराबर x प्लस 4, तो इसमें भी लेंगे। एक बार तो ले लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर 0 प्लस 4, तो y बराबर कितना हो गया बेटा 4 हो गया। आया क्या समझ में, y बराबर 4 हो गया। एक बार x बराबर 0 लिया, एक बार y बराबर क्या ले लेते हैं 0 पर, y बराबर 0 लेंगे तो 0 बराबर x प्लस 4, प्लस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब इसका भी बॉक्स बना लेते हैं, इसका भी अपन क्या कर लेते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं। ये x है और ये क्या हो गया y हो गया। x का मान कितना आया देखो आप यहाँ पे, x का मान जब 0 था तब y का मान कितना आया 4, x का मान जब 0 था तब y का मान 4 आया, y का मान 0 था तब x का मान कितना आया -4 आया, ये -4 हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, आ गया भाई समझ में। चलिए, ये तो बन चुकी है अपनी दोनों की सारणी। अब इन दोनों की सारणी की सहायता से अपन बनाएंगे ग्राफ। तो सबसे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत न हो आपको उतारने में। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। दिख रहा है सभी को क्लियर, हाँ जी। चलिए आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं अब थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं इधर से। अब समझिएगा, अब अपने को बनाना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये लाइन खींचेंगे अपन ऐसे, इधर भी खींचेंगे ऐसे। ठीक है भाई, हाईएस्ट मान कितना है देखो 10 है, तो 10 लाइनें ग्राफ के अंदर तो वैसे दिखेगी आप सभी को है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही काफी है क्योंकि माइनस में है ही नहीं इसमें ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आया समझ में, ये ग्राफ रहेगा अपना। इसको बोलेंगे अपन एक्स अक्ष, और इधर बोलेंगे एक्स अक्ष माइनस वाली लाइन, इसको डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डैश बोलते हैं। इसको बोलेंगे अपन वाई अक्ष, क्या बोलेंगे वाई एक्स, और इसको बोलेंगे वाई अक्ष डैश बोलेंगे। क्लियर, इधर तो आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10, ऐसे चलता जाएगा। इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8, इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा आ जाएगा प्लस का। ऊपर भी प्लस का ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया भाई समझ में। अब देखना समझ के ध्यान से थोड़ा सा, x का मान तो है 0, तब y का मान कितना है 10। x का मान 0, 0 हमेशा यहाँ पे होता है, ध्यान रखना। ठीक है, x का मान तो 0 मतलब यहाँ पे, और y का मान कितना है 10, तो 10 y वाली लाइन कौन सी है ये, इधर तो y का मान सारा माइनस में यानी 10 ऊपर जाएगा, प्लस का ये रहा। तो बड़े वाले मान पे बनाना है तो दोनों में बड़ा कौन सा है 10 है ना बड़ा, तो बड़े वाले पे बना दो, यानी ये यहाँ पर गोला कर देना ऐसे। आ गया समझ में, देखना आगे वापस समझना। x का मान 10 है और y का मान कितना है 0,
y का मान 0 तो यहाँ पे आएगा, x का मान 10 है, x वाली लाइन ये रही, तो x का मान इधर तो माइनस का है ना, तो माइनस का तो है ही नहीं, वो 10 है ओनली, तो x का मान 10 यहाँ पे बड़े वाले मान पे बढ़ाएंगे तो बड़ा वाला मान अपना ये 10 है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे, ऐसे क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये इस समीकरण का लाइन बन गया। क्लियर भाई। अब इसका भी बना लेते हैं, x का मान तो है 0 और y का मान कितना है, 4 है, x का मान 0 और y का मान 4, तो x का मान तो 0 यहाँ पे होगा, अब y का मान 4 तो y वाली लाइन ये रही, तो यहाँ पर 4 क्या होगा, यहाँ पे, तो बड़े संख्या पर बनाना है, 0 पर नहीं बनाना है, ठीक है भाई। चलिए अब फिर x का मान है -4 और y का मान है 0, तो x का मान तो 0 कहाँ होगा, सॉरी y का मान 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और x का मान -4 कहाँ पे होगा, तो x का मान -4 तो बेटा इधर होगा, नहीं होगा, इधर ही होगा x का मान -4, तो 0 पे न बना के -4 पे बनाएंगे, ये बना लिया। आया क्या समझ में बेटा। अब अपन क्या करेंगे, इसकी लाइन खींचेंगे, ये खींच दी लाइन, ठीक है भाई। दोनों को भी अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया। आया समझ में। अब प्रश्न ने पूछा था कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, ये हमें प्रश्न ने पूछा। तो लड़कों की संख्या तो अपन ने मानी थी x और लड़कियों की संख्या क्या मानी थी अपन ने, y मानी थी। तो जरा देखो अब ये कहां पर कट कर रहा है वो पता करना है, जहां पर कट कर रहा है ये देखो आप ध्यान से, 3 पे, और इधर ये किस पे कट कर रहा है, 7 पे। देखो इस पॉइंट पे x का मान तो ये रहा 3 और y का मान कितना रहा, इधर देखो 7, यानी कि लड़कों की संख्या तो 3 होगी और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। आया क्या बेटा समझ में। ग्राफ में आपको बिल्कुल क्लियर एकदम स्पष्ट दिखेगा कि कहां पर ये कट करा और कहां से लाइन खींचनी है। तो ये अपना जो पहले का पहला सवाल है बिल्कुल इजी और आसान था। आया समझ में। वापस कह रहा हूं मैं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखिएगा, और अगर आप पुरानी क्लासेस नहीं देखी और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप पुरानी क्लासेस जाकर देखिए। क्या करना है, चैनल के पेज पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर पहला आपका क्लास 10 का क्लासेस जितनी भी है सारी मिल जाएगी आपको, ठीक है भाई। चलिए तो अब अपन बात करते हैं अगले सवाल की। इससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया भाई।